अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे उन तलबा के लिए जो कि एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं लेकिन मुआशी तौर पर वो कमज़ोर हैं और उनके पास इतनी मालियत नहीं है कि वो अपनी एजुकेशन को रन कर सकें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन तलबा के लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है कि गवर्नमेंट ने उनके लिए लोन स्कीम का आगाज़ किया है। और सबसे बड़ी ये बात है कि जो लोन दिया जाएगा वो इंटरेस्ट फ्री होगा, यानी कि सूद से पाक जो है वो लोन दिया जाएगा। तो तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपके पास मेरी हर आने वाली नई और मुफीद वीडियो बर वक्त मिल सके। आज की वीडियो बहुत ही अहम है, इसलिए इस वीडियो को गौर से और मुकम्मल देखिएगा। तो आइए अब हम इसकी तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो के साथ जुड़िए रहिएगा ताकि आपको मालूम हो सके कि किस किस यूनिवर्सिटी और कॉलेज के तलबा और तालबात इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं और इसकी अहलियत के लिए मेयार क्या है, यानी कि किस क्लास और किस सब्जेक्ट के लिए जो है गवर्नमेंट ये लोन जो है मुतारफ़ करवा रही है। तो मैं इसकी तफसीलात की तरफ बढ़ रहा हूँ, गौर से देखिएगा और इसको समझिएगा। गवर्नमेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए स्कीम को शुरू कर रही है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ दीगर कुछ कमर्शियल बैंक भी हैं जो कि इसके नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मावन हैं। तो मैं लिंक के ज़रिए इसको ओपन कर लेता हूं ताकि हम इसकी डिटेल जो अच्छी तरह से जान सकें। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी फ्राहम कर दूंगा, आप वहां से भी इसको ओपन कर सकते हैं, बल्कि ख़ुद ओपन कीजिएगा ताकि आपको इसकी मालूमात अच्छी तरह से मिल सकें और इसके बारे में डिटेल से जान सकें। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं तमाम मालूमात फ़राहम करना शुरू कर दूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप लोगों की भी जो कंसंट्रेशन है वो वीडियो पर नहीं रहेगी। इस वक्त जो है मैंने ये खोल लिया है। जब हम लिंक हमारा ओपन होगा तो इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है फ्रेश एडवर्टाइजमेंट। ये मैं इसको सबसे पहले आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। इसका थोड़ा सा हम व्यू कर लेंगे कि क्या है इसके अंदर, ताकि हमें मालूम हो कि इससे किस तरह की जो है गवर्नमेंट जो है या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है सहूलियात फ़राहम कर रही हैं। तो ये ऐड जो है इस वक्त ओपन हो चुका है, इंग्लिश में भी है, नीचे उर्दू में भी है। मैं उर्दू वाला पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। कह रहा है कि पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस के वो तलबा जो तालीमी साल 2020-21 और 2021-22 के तहत मंजूर शुदा मज़ामीन में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल और पीएचडी में ज़ेर तालीम है उनसे सूद से पाक स्टूडेंट्स लोन स्कीम के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। उम्मीदवार जिन्होंने आखिरी अमूमी इम्तहानात में कम अज़ कम 70% मार्क्स हासिल किए हों और वो स्कीम की मतलूबा अहलियत पर पूरा उतरते हों, ताहम मुआशी एतबार से कमज़ोर और अपना तालीमी सिलसिला बरकरार रखना चाहते हों, तो अपनी दरख्वास्त मुकर्ररा फ़ार्म पर मतलूबा क्वाइफ की नकूल के साथ बरोज़ जुमा 29 जुलाई 2022 तक जमा करवा सकते हैं। ये ठीक है, ये आपने पढ़ लिया, आप देख भी सकते हैं, खुद भी आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें यानी कि वो कह रहा है कि ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल और पीएचडी के जो तलबा और तालबात हैं वो इसके लिए अहल हैं और उनकी अहलियत के लिए ज़रूरी है कि उन्होंने आखिरी जो इम्तिहान है उसमें कम अज़ कम 70% मार्क्स हासिल किए हों। आखिरी तारीख जो है फ़ार्म जमा करवाने की 29 जुलाई 2022 है। और एक बात याद रखिएगा, सिर्फ वही लोग अप्लाई करें इसके लिए जो मुआशी तौर पर कमज़ोर हों और अब इस अहलियत पर पूरा उतरते हों। इसके अलावा वो कह रहा है कि एंड पर लिखे मज़ीद वज़ाहत और रहनुमाई के लिए खासगा स्टूडेंट लोन विंग नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हेड ऑफिस कराची, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इस फ़ोन नंबर के ज़रिए भी रब्ता कर सकता है। आगे स्टूडेंट लोन स्कीम डिटेल लिखा हुआ है, इसमें डिटेल दी होगी, हम उसको भी पढ़ेंगे ताकि हमें मालूम हो कि
क्या तफसीलात हैं, देखते हैं इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। कह रहा है स्टूडेंट लोन स्कीम डिटेल ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द स्कीम, यानी कि अहलियत का जो मेयार है वो यहाँ पर दर्ज किया होगा। अहम पॉइंट जो हैं वो मैं ज़िक्र कर देता हूँ। कहता है ही शी हैज़ obtained admissions on merit through normal course or procedure in the approved universities colleges of the public sector mentioned here under. She falls at the time of admission within the age bracket of, ये एज दी हुई है जब उसका स्टूडेंट का एडमिशन हुआ हो तो ये एज होनी चाहिए। कहता है फॉर ग्रेजुएशन नॉट एक्सीडिंग 21 ईयर्स, 21 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कहता है 31 साल से ज़्यादा एज ना हो, और पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 36 साल से उम्र ज़्यादा ना हो। फिर नीचे लिखा हुआ है कि उसने अपना आखिरी इम्तहान जो है उसमें कम से कम 70% मार्क्स हासिल किए हों, और वो कह रहा है कि नीचे कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इन्हीं सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट हैं वो इसके लिए अहल हैं और अप्लाई कर सकते हैं, और मुआशी तौर पर कमज़ोर होने चाहिए। टाइप्स ऑफ लोन लिखा हुआ है, द लोन फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी फॉर, यानी कि आपने जितनी आपकी स्टडी का दौरानिया है उस पूरे दौराने के लिए आपको जो है लोन दिया जाएगा। इसमें वो कुछ तफसील थोड़ी सी दे रहा है। कहता है स्क्वाइजल फ़ी है आपको जो दी जाएगी वो आपके इदारे की तरफ से, वो आपको लोन की शक्ल में दी जाएगी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। बोर्डिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग मील चार्जेस, आपके जो चार्जेस होंगे मील के, ठीक है, हॉस्टल वगैरह में रहने के, वो भी पे किए जाएंगे, वो भी ऐड होंगे आपके लोन के अंदर। प्रोक्रूटमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स वगैरह की जो ख़रीदारी पे अखराजात एक्सपेंडिचर्स आते हैं वो भी आपको पे किए जाएंगे। वो कहता है पेड डायरेक्टली, यानी कि ये सब कुछ जो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज में पे करते हैं, ये फ़ीस हो गई और मील चार्जेस और टेक्स्ट बुक्स के अखराजात वगैरह हैं, ये आपको लोन की शक्ल में दिए जाएंगे। रीपेमेंट आपने वापस कैसे करनी है ये लोन। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन इज़ 10 ईयर्स, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 10 साल का अरसा है, बहुत बड़ा अरसा है, ठीक है। ये आपके पास एक नादर मौका है, आपको हासिल करना चाहिए। वो स्टूडेंट जो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं लेकिन मुआशी तौर पर वो कमज़ोर हैं, उनको इस चांस से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। फ्रॉम द डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यानी कि 10 ईयर्स मैक्सिमम है, बाकी आप इससे कम पीरियड में भी अगर अपनी पेमेंट अदा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और ये जो दौरानिया है वो कहता है कि जब आपको इंस्टॉलमेंट पहले मिलेगी ना उस वक्त से इसकी काउंटिंग शुरू होगी। मिसाल के तौर पे अगर आपको फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 1 अगस्त को मिलती है तो यहाँ से अब आपका जो है टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, रीपेमेंट का जो है ना काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी। अच्छा, द बोरर शैल रिपे द लोन इन मंथली इंस्टॉलमेंट आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट और 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्टडीज़ विच एवर इज़ अर्लियर, यानी कि वो कह रहा है कि मंथली आपने पे करना होगा, और आपने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है ना वो आपने आपको जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी उसके 6 महीने बाद जो है आपने पहली किस्त जो है वापस करनी होगी। ये सब्जेक्ट्स कुछ दिए हुए हैं, इन सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, ऑयल गैस पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, मेडिसिन केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, DAW एंड इस्लामिक, जूरिस्प्रूडेंस, LLB LLM, शरिया, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक एंड इको इकोनोमेट्रिक्स, कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, फिज़िक्स, बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, अदर नेचुरल साइंसेस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग हार्डवेयर, बिजनेस मैनेजमेंट साइंसेस। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ज़रूर इसको आप चाहिए कि इसको अवेल करें। अदर इंफॉर्मेशन दी है, वो कह रहा है इसके लिए क्या चाहिए, वो कह रहा है कि ये आपको लिंक दिया गया है, यहाँ से फॉर्म आपने डाउनलोड करना है। और कहता है स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू सबमिट 2 सेट्स ऑफ स्टूडेंट लोन एप्लीकेशन फॉर्म, इसके 2 सेट जो है ना वो आपने जमा करवाने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के। मज़ीद आप खुद भी डाउनलोड करके इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। अहम पॉइंट मैंने भी आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। वो लोग अहल नहीं हैं जिन्होंने पिछली मरतबा इस स्कीम से फ़ायदा उठाया है, इस चीज़ को आपने याद जहन में रखना है। अच्छा, ये फ़ार्म जो है ये आपने जमा कहाँ पर करवाएं, देखिए नेशनल बैंक भी इसको जमा कर रहा है
और इसके अलावा और भी कुछ बैंक हैं, कमर्शियल बैंक, जो ये जहाँ पर ये फॉर्म जमा करवाए जा सकते हैं। कौन कौन से बैंक में आपने, ये नहीं है कि किसी भी नेशनल बैंक में जाकर जब आपका दिल कर रहा है या आपके करीब नेशनल बैंक है तो आप नेशनल बैंक में जमा करवा दें, आपके करीब मुस्लिम कमर्शियल बैंक है तो वहाँ जमा करवा दें। ऐसा नहीं है। आप जिस अदारे में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उस एजुकेशन अदारा, आपका इंस्टीट्यूशन जो है उसने कुछ ब्रांचेस को मुख्तस किया हुआ है, तो उसकी जो डेजिग्नेटेड ब्रांचेस हैं आप अपना फॉर्म जो है उसी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं, उसके अलावा किसी और ब्रांच में जमा नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर जब हम लिंक ओपन करेंगे ना, तो जो जो अदारे इसके लिए अहल हैं उसकी भी तफसील दी हुई है, उसका नाम बाकायदा लिखा हुआ है, और उस बैंक की जो डेजिग्नेटेड ब्रांच है जहाँ पर आपने अपना फॉर्म जमा करवाना है उसके नाम के आगे वो बैंक ब्रांच का नाम भी लिखा हुआ है। आपने उसी बैंक ब्रांच में फॉर्म जमा करवाना है। तो आगे जो है मैं उसका भी आपको व्यू करवा दूँगा, आप वीडियो के साथ टच रखिएगा। इन पर देखें ये लिखा हुआ है सक्सेसफुल कैंडिडेट्स टू, माफ़ कीजिएगा, 2017-18, 2018-19, 2019-20। ये जब हम ओपन करेंगे ना तो वो तमाम कैंडिडेट्स के नेम आ जाएंगे। ये प्रूफ के लिए आपको दिया हुआ ताकि आपको पता चल जाए कि ये कोई फेक नहीं है। तो वो तमाम कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स के नेम आ जाएंगे जिन्होंने इन सालों में जो है इस स्कीम से फ़ायदा उठाया है। एंड पर आपसे फिर मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल बनाने का मकसद ही यही था कि जो लोग एक तो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन अपडेट की जाएँ, उन तक पहुंचाई जाएँ। दूसरी बात, जो लोग जॉबलेस हैं और जॉब की तलाश में हैं उन तक जॉब्स की मालूमात बर वक्त पहुंचाई जाएँ। तो गुजारिश है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हो सके तो दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि सब लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आखिर में इजाज़त दें, नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़। 4 नंबर पे एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, इसको भी हम एक मरतबा देख लेते हैं कि किस तरह का एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, ताकि एक मरतबा आपकी नज़र से गुजर जाएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। ये देखें, ये इसमें कॉमन सी चीज़ें हैं, ऐसी कोई मसला नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। आम तौर पे स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज़ों को फेस करते रहते हैं, इस टाइप के फॉर्म्स को। तो ये फॉर्म है जो आपने, इसकी दो सेट उन्होंने कहा है जमा करवाने हैं, एक नहीं आपने करवाना, इस चीज़ का ख्याल रखना है।